आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। वी लव यू तेरी शांति के लिए धन्यवाद करते खुदा। वी लव यू। तू आदि और अंत तू ही है खुदा। हमें आज यहाँ पर इकट्ठा कर किया इसलिए धन्यवाद करते खुदा। थैंक यू फादर।
आने वाला है, न्याय से राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय से राज्य करने को। ओ धर्मियों को लेकर जाएगा, सिंहासनों पर राज्य करने को। ओ धर्मियों को लेकर जाएगा, सिंहासनों पर राज्य करने को। ओ यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तू जिंदा है, यीशु दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा तू ही है। हो दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं खुदा, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है खुदा, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा, आज हम तेरे चरणों पर तेरे से सीखने आए हैं खुदा। तू हम में काम कर, तू हमें सिखा। धन्यवाद करते हैं हर चीज के लिए खुदा, यीशु के नाम से मांगते सुन ले पिताजी, आमीन। We thank God for each one of you. फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप में से हर एक के लिए। I believe this count is a special count. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो काउंट है, जितने लोग हैं वो खास लोग हैं। And God wants us to learn, और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सीखें, understand, समझे come up to that knowledge और उस ज्ञान तक आ सके and proclaim His coming. और उसके आगमन की घोषणा करे। So last week we have learned about introduction of end of the end age. पिछली बार हमने इंट्रोडक्शन किया है अंतिम से अंतिम दिनों का, We have seen the end time prophecies. और हमने अंत के समय की भविष्यवाणियों को देखा है। We have learned that this all will take place in the end days. और हमने ये सीखा है कि ये सारी चीजें जो है अंत के समय में होने वाली है। Not even Amma will be removed from the word of God. और एक छोटा सा बिंदु भी या कामा भी उसमें से हट नहीं सकता। Everything will be accomplished. सब कुछ पूरा होगा। All the prophecies of the end time must be aligned perfectly on God's timeline. और परमेश्वर के दिए हुए समय की जो रेखा है उसमें परमेश्वर की कही हुई हर भविष्यवाणी जो है पूरी होगी। God's creation, which was first creation, और हमने देखा परमेश्वर की रचना जो पहली रचना थी, and we have seen that it was destroyed, और हमने ये भी देखा कि वो नाश हो गई थी, and we have seen God recreated the world, और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने फिर से रचना की। Today, we're आज going to see that God's overall plan on a timeline.
हम देखेंगे कि परमेश्वर की जो समय की जो रेखा है उसने मनुष्य को बिठाया है। Day 1, तो ये जो है पहला दिन है that of the recreated world. जगत को फिर से रचा गया। The span of this lifetime till day 1 to 1,000 years of reign, पहले or दिन we call से it millennium. पहले दिन से अगर हम देखेंगे तो Hmm. 1000 साल तक ये मिलेनियम तक, लास्ट डे तक, ये जो है ना न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ आने के पहले तक, दिस ऑल इज 7,000 years. तो ये पहले दिन से जहाँ पे ये लिखा है न्यू हेवन और अर्थ, ये जो है 7,000 साल है। Day 1, ये पहला दिन है। Genesis 1:3, we can read it. हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 3 वचन पढ़ सकते हैं। So it's an alpha और ये जो है अल्फा है and omega is here. और ओमेगा यहाँ पर है। You know, God is alpha and omega. परमेश्वर जो है अल्फा और ओमेगा है। Everything is inside him. हर एक चीज उसके अंदर है। This is 4,000 years और ये or जो something. ये जो है 4000 साल है, OT period, जिसको कहते हैं Old Testament. यानी पुराना नियम। We can see that Old Testament people lived here. और हम देख सकते हैं जो पुराने नियम के लोग हैं यहाँ से यहाँ तक जिए। From Adam आदम से लेके to John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा तक We all can see this. हम यहाँ से देख सकते हैं। Then we can see that after 4,000 some years, और ये 4000 साल के बाद we can see that Jesus was resurrected from the dead. कि यीशु मसीह जो है मृतकों में से जी उठा। You can see Jesus was resurrected from the dead. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। He is the firstborn among the brethren. और वो भाइयों में पहलोठा है। 7 days are 7,000 years. 7 दिन जो है वो 7000 साल है। In these 7 days, इस 7 दिनों में that means 7,000 years, इसका मतलब ये 7000 साल, 4,000 years, इसका मतलब है 4000 साल plus 2,000 years, और 2000 साल plus 7 years tribulation, और उसके बाद 7 साल जो है सताव के साल and plus 1,000 years और 1000 साल, will become a 7,000 years. तो अप्रोक्सीमेटली वो 7000 साल होते हैं यहाँ से यहाँ तक। So 7 years tribulation, 7 साल जो सताव है, in that we can see that first 3.5 years are tribulations. तो हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक यानी 3.5 साल जो है वो सताव है। And after tribulation of 3.5 years 3.5 साल के सताव के बाद will be a great tribulation. यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा सताव है। So that will be after 7 years, that will be the close of age. और 7 साल के बाद जो है वहां पे अंत होगा उस युग का। That is called Shinthelia. उसे In कहते Greek. हैं ग्रीक में सिंथेलिया। Shinthelia means close of age. सिंथेलिया यानी उस युग का अंत। And after the 7 years, 1,000 years, Jesus is going to reign here on earth. और 7 साल ये जो है उसके बाद यीशु मसीह 1000 साल यहाँ पे पृथ्वी पर राज्य करेगा। So after millennium, that will be new heavens and new earth. और इस मिलेनियम के बाद नया पृथ्वी और नया आकाश होगा। After new earth and new heaven will come, और नए स्वर्ग और नए पृथ्वी के बाद righteous or woman, the symbol of Revelation 12:1. You can read Revelation 12:1. We will read it. हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पहला वचन। That 12:1. 12:1 And there appeared a great wonder in heaven.
फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, a woman clothed with sun and moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। So righteous or a woman धर्मी या तो वो स्त्री will enter into eternity. वो अनंत काल प्रवेश करेगी All unrighteous और बाकी जो अधर्मी है will resurrect to eternal damnation in hell. वो भी जी वो उठेंगे, भी जी उठेंगे, लेकिन अनंत काल के मृत्यु के लिए. We will see that the overall plan of God for humanity on a timeline. तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का पूरे इंसान के लिए पूरा समय रेखा में उसने कैसे रच के रखा है। And the span is 7,000 years. और वो समय जो है 7,000 साल है। God created 7 days. और परमेश्वर ने 7 दिनों की रचना की। Long ago. बहुत पहले। It was not just when God created in Genesis 1:3. और उत्पत्ति 1:3 में जब उत्पत्ति किया है तभी नहीं, लेकिन पहले से ही God created a 7 days. पहले से ही परमेश्वर ने 7 दिनों की रचना की थी। A week. एक हफ्ता। God is God of purpose. परमेश्वर जो है मकसद का परमेश्वर है। We all know that. हम ये सब जानते हैं। So let's open Exodus 9:16. आइए हम निर्गमन उसका 9वां अध्याय और उसका 16वां वचन देखेंगे। For this cause I have raised thee up, for to show in thee my power, and that my name may be declared throughout all the earth. परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। You know, God does anything and everything for purpose. और आप जानते हैं परमेश्वर कुछ भी और सब कुछ खास मकसद के लिए करता So है। without purpose, God does nothing. और बिना मकसद के परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। Psalm 57 हम भजन 57 खोल and सकते second हैं verse. और उसका दूसरा वचन। I cry unto God the Most High, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। unto God that performs all things for me. परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ प्रसिद्ध करता है। God who performs all things means परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करता है। He is God who is of purpose, who performs everything with purpose. वो परमेश्वर वो है जो हर चीज मकसद से करता है। He is not doing anything without purpose. और वो कुछ भी बिना मकसद के नहीं करता। We can open Proverbs 16:4. हम नीति वचन 16 उसका चौथा वचन। The Lord hath made all things for himself, yeah, even the wicked for the day of evil. नीति वचन 16:4 यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। So everything, सब कुछ। you know, that's why we should rejoice. Our God is God of purpose. इसीलिए हमें आनंद मनाना है क्योंकि हमारा परमेश्वर मकसद का परमेश्वर Nothing है। comes like that only. और कुछ भी यूं ही नहीं होता। He accomplishes even a wicked for a purpose. और वो दुष्ट को भी खास मकसद से बनाता है। And Isaiah 55 9th verse. यशाया उसका 55 9वां वचन। For as heavens are high than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. जैसे कि स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, यूं ही मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से ऊंचा है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से. Our God is great. हमारा परमेश्वर महान है। So we need to worship Him. तो हमें जरूरी है कि उसकी आराधना God करें। created all people to worship Him out of free will and joy. परमेश्वर ने सारे इंसान जात को की रचना की कि वो अपने खुद की इच्छा से परमेश्वर की आराधना करें। Not by force. फोर्स से नहीं, जबरदस्ती से You नहीं। can see that even Adam was having a free will. आदम को भी स्व इच्छा थी। That's why he ate that fruit. इसीलिए उसने वो फल खाया। John 4:23. यूहन्ना 4 उसका 24। Here यहाँ पर Jesus said, यीशु ने कहा, but the hour cometh and now is when the
true worshippers shall worship him, Father, in spirit and in truth. For the Father seeketh such to him. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। You know, there is a free will for us. और आप जानते हैं हमारे लिए स्व इच्छा है। God created people to worship him out of free will. और परमेश्वर ने मनुष्य को रचा कि अपनी स्व इच्छा से परमेश्वर की Wants people to obey him, परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके आज्ञा का पालन करें, not in compulsion, और जबरदस्ती से नहीं, but out of love. पर प्रेम से। Mark मरकुस 8th chapter, 8वां अध्याय 34th verse. उसका 34 वचन। And when he had called the people unto him with disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me will deny himself and take up his cross and follow me. उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप पे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। You know, he calls you to obey him. वो आपको बुलाता है कि आप उसकी आज्ञा का पालन करो। 12th chapter and the 30th verse. हम मरकुस 12 अध्याय और उसका 30 वचन देखेंगे। And thou shalt love thy Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, with all your strength. और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। Galatians 5th chapter 16th verse. This I say then, walk in spirit, and ye shall not fulfill the lusts of flesh. For the flesh lusts against spirit, and the spirit against flesh. And these are contrary to the one another, so ye cannot do the things that ye would. गलती 5 उसका 16-17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे को के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। He wants us to worship him with a free will, वो चाहता है कि हम खुद की इच्छा से उसकी आराधना out of our करें, own love. हमारे खुद के प्रेम से। See, we have seen in the timeline हमने उस समय की रेखा में देखा that है the Alpha and the Omega कि अल्फा और ओमेगा plan of God. परमेश्वर का की योजना है, You know, it is a complete plan in the Christ Jesus. और वो क्रिस्त यीशु में पूरी योजना है। You have seen in the chart 1 और हम इस पहला चार्ट में देखा है that God's plan for humanity begins with Adam. और परमेश्वर का जो है मनुष्य वो जाति के लिए जो योजना है वो आदम से शुरू होता है. It will end with an last human in flesh at the end of millennium. और मिलेनियम के अंत में वो मनुष्य से ही पूरा होगा। We can see Revelation 20 हम प्रकटीकरण उसका 20 अध्याय में and देख 1st to सकते 6th हैं, verse. पहले से 6वें वचन तक। And I saw an angel come down from heaven having key of bottomless pit and the great chain in his hand. फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। He laid hold on dragon and the old serpent, which is devil and Satan, that bound him 1,000 years and cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more till the 1,000 years be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। 1,000 years Jesus will rule on planet Earth. इसका मतलब है 1000 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। And
we will also come with him और हम भी उसके साथ आएंगे and we shall reign with him. और हम उसके साथ राज्य करेंगे। We can see that generations of Abraham, Isaac and Jacob begin in humanity. और हमने देखा अब्राहम, इसहाक और याकूब जो है वो मनुष्य जाति वहां से शुरू हुई। That means Adam, इसका मतलब है आदम, then whole plan in Adam began from Adam. और पूरी योजना आदम से शुरू हुई। Then generations of, we can see Abraham, फिर उसके बाद हम अब्राहम, Isaac, इसहाक, Jacob, उसके बाद याकूब के and पीढ़ियों को, it began like that. और ऐसा वो And we मनुष्य can की see शुरुआत from हुई। Jacob 12 tribes. हाँ, और हम याकूब से 12 गोत्र देखते हैं। The Jewish nations came out of Jacob. और याकूब से इजराइली घराना आया। Each son of Jacob became each tribe. और याकूब का हर एक जो पुत्र था, संतान थी, वो एक गोत्र बन गया। So we can see that Jacob had 2 wives and 2 concubines. और हम देखते हैं कि याकूब को दो पत्नियां थी और 2 So दासियां थी। first wife is Leah, second is Rachel. पहली जो पत्नी थी वो लेहा थी और दूसरी पत्नी रैचेल। Firstborn of Jacob was Reuben. और हम देख सकते हैं कि याकूब का पहला पुत्र रूबेन था। In Genesis 35:22. उत्पत्ति 35 उसका 22। So he lost his birthright because of his transgression with Bilhah. और बिल्ला के साथ गलत व्यवहार करने की वजह से उसने अपने पहलोटेपन को खो दिया। So second son was Shimeon. और दूसरा पुत्र जो था शिमयोन था। Then third one is Levi और तीसरा था लेवी। in the temple administration. और जो लेवी जो लोग हैं उनको कोई वतदान नहीं दिया गया था, टेम्पल के काम में लगे हुए थे लेवी लोग। एंड आफ्टर लेवी इज जूडा, और लेवियों के बाद था यहूदा। एंड आफ्टर जूडा दिस 4 वर born to लेहा, और ये चारों जो थे लेहा को उत्पन्न हुए थे। एंड आफ्टर जूडा Dan, और यहूदा के बाद Dan, नफ्ताली, नप्थली, they both were born to Bilhah, और वो बिल्हा को उत्पन्न हुए थे। and Gad and Asher, गाद और अशेर, they were born to Jilpah. वो जिल्पा को पैदा हुए थे। Then were born Issachar and Zabulun to Leha. इस्साकर और जबूलून लेहा को उत्पन्न हुए। Then were born Joseph to Rachel, और रेचल को यूसुफ पैदा हुआ। and then Benjamin. उसके बाद बेंजामिन पैदा हुआ। And to Joseph, he went to Pharaoh in Egypt. और यूसुफ जो था फरो के पास इजिप्ट में, He had a wife there, Asenath. और उसकी पत्नी थी एस्तीनात। Were born Ephraim and Manasseh. और यूसुफ को एफ्राइम और मनश्शे पैदा हुए। And Joseph received a double portion. और यूसुफ को दुगना भाग मिला। And they all became the heads of the group or tribe. और वो सब गोत्र के अगुवा बने। We can see they have received the allotment accordingly. और उनके अनुसार उनको दिया गया, उनको जगह दिया गया, दिया गया। उनको वतदान दिया गया। Reuben, रूबेन, then Shimeon, शिमयोन, then Ephraim, एफ्राइम, then Judah, यहूदा, then Issachar, इस्साकर, then Jabulun, जबूलून, then Dan, 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 Naphtali, नप्थली, Gad, Gad, Asher, अशेर, Manasseh, मनश्शे and और Benjamin. बेंजामिन। So there was no allotment for the tribe of Joseph. यूसुफ के लिए कोई भी जगह दी नहीं गई। But his sons Ephraim and Manasseh received portion. इफ्राइम और मनश्शे जो उसके पुत्र थे उनको अपने पिता का वरदान मिला। We see Moses came हम देख सकते हैं मूसा आया and he brought the laws, and then prophets came. और उसने नियमों को लेकर आया, व्यवस्था को लेकर आया और नबी आए। Then we can see that first temple, और हम देख सकते हैं पहला मंदिर which was built in 1200 BC to till 586 BC, it was destroyed. जो पहला जो मंदिर बना वो जो है सुलेमान राजा ने बनाया, वो 1200 यीशु मसीह पूर्व बांधा गया और 586 यीशु मसीह पूर्व उसे नाश किया गया। किंग नेबुकदनेस्सर, राजा नबूकदनेस्सर, द किंग ऑफ बेबीलोन, जो बेबीलोन का राजा था। So he destroyed the first temple. तो उसने पहला मंदिर नाश किया। And
Second temple दूसरा मंदिर was built by, वो बनाया गया, it is called Herodus temple, हेरोदुस का मंदिर कहलाता which was है, built by Zerubbabel. जो जरूब्बाबेल के द्वारा बनाया We गया। can see in Ezra 4th chapter 2 to 3. हम एजरा चौथा अध्याय और उसका 2 से 3 Which was destroyed on the prophecy of Jesus Christ at 70 AD. और जो यीशु मसीह के भविष्यवाणी के द्वारा 70 एडी में यानी यीशु मसीह के मृत्यु के बाद नाश किया गया। 10th chapter of Mark and 2nd verse. मरकुस 13 अध्याय 2 वचन। And Jesus answering said unto him, See thou this great building, there shall not be left one stone upon another that shall be thrown down. यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाए। Joshua, Messiah, that means यहोशुआ Jesus यानी Christ, मसीहा about यानी him in Daniel 9:26 it was foretold. यीशु मसीह जो दानियल 9:26 में जो है 9:26 पहले से ही भविष्यवाणी की गई कि वो आने वाला है 445 years before. 45 साल पहले उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था. Then Jesus came. The last Old Testament prophet was John the Baptist sent by God. और आखिरी नबी जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा था जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। पुराने नियम कि नबी जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा सबसे आखिरी नबी था. उसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आया. That Old Testament era ends. और हम देखते हैं कि पुराने नियम का जो युग है वो अंत होता है During the time of 6th Roman Empire. रोमी का जो शासन है उसका 6वां एम्पायर का शासन खत्म होता है। Birth, death and resurrection of Lord Jesus Christ at the exact date and the exact time was taken place according to the God's promise. और यीशु मसीह का जन्म, उसका मारा जाना और उसका पुनरुत्थान होना सही समय पे नियुक्त किए हुए समय पे जो परमेश्वर ने रचा था उसमें हुआ। And the resurrection of Jesus Christ was the first fruit among all. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान सभी फलों में पहला उठा था। After Jesus' resurrection, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद church era begins. कलीसिया का युग शुरू होता Or है a bride of Christ era begins. या यीशु क्रिस्त की दुल्हन का समय आता है। It began 2000 years ago. वो 2000 साल पहले शुरू हुआ। And God will close this current era और परमेश्वर ये जो चलने वाला समय है उसे पूरा करेगा at the end of 7 years tribulation. 7 साल का सताव के बाद ये जो एरा है उसको परमेश्वर क्या करेगा? एंड करेगा बिफोर 1000 years और मिलेनियम. मिलेनियम के शुरू होने से पहले यानी 1000 साल शुरू होने से पहले इस समय को वो खत्म करेगा। He is righteous. वो जो है धर्मी है। After 7 years of tribulation, Jesus Christ will reign to return at Jerusalem. और 7 साल सताव के पूरा होने के बाद यीशु मसीह राज्य करेगा। यीशु मसीह 7 साल यरूशलेम में राज्य करने, 7 साल का सताव पूरा होने के बाद यीशु मसीह यरूशलेम में राज्य करने के लिए आएंगे. We also will come. हम भी आएंगे Because he is righteous. क्योंकि वो धर्मी है। We will return with him. हम उसके साथ लौट कर The आएंगे। King Jesus Christ राजा क्रिस्त यीशु and you और आप will rule for a millennium. आप 1000 साल के लिए यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे. बोलिए हालेलुया. हालेलुया। So if you are faithful now, अगर आप अब विश्वसनीय है then surely in 1000 years in millennium we will come and rule with him. तो जरूर हम 1000 साल जो मिलेनियम का है उसमें यीशु मसीह के साथ आएंगे और राज्य करेंगे उसके साथ। All the flesh, सारा जो मांस है शरीर and fleshly nature या शारीरिक जो चरित्र है is to finish at the end of 1000 years. वो 1000 साल के पूरे होने तक खत्म होगा। That means in millennium इसका मतलब है जो 1000 साल है flesh will be there.
शरीर होगा। That means people will be there. इसका मतलब है लोग होंगे। That's why we are going to come and reign with Jesus Christ. इसीलिए हम आएंगे और यीशु मसीह के साथ हम राज्य From करेंगे। Jerusalem, Jesus will reign over all the earth for 1,000 years. और यरूशलेम से पूरे जगत पर यीशु मसीह राज्य We करेगा can 1000 साल experience तक। truly God on earth. हम देख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। अनुभव ले सकते हैं परमेश्वर को पृथ्वी पर वो 1000 साल। And how God reigns over whole earth for 1,000 years. और कैसे परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर 1000 साल तक राज्य करता है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Amen. आमीन। If you have any doubt, any question to ask, please you can ask. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं जो आज हमने पढ़ा। इसमें जैसे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह चोर के समान आएगा, मतलब किसको मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ. बट वो ट्रिबुलेशन के पहले होगा कि वो ट्रिबुलेशन के टाइम पे ही होगा, जो 3.5 आवर मतलब 3.5 साल का 2 पीरियड है, हाँ. तो उसके बीच में होगा कि कैसे होगा, वो थोड़ा डाउट था। We have seen this chart, हमने इस चार्ट को देखा है and in this chart we have seen the 7 years tribulation. और हमने ये देखा कि ये 7 साल का सताव है। 4,000 years. तो हमने देखा कि ये 4000 साल Church era है, begins in 2,000 years. यानी ये चर्च का समय है। And you can see that you are here. Year 2021 is here. और आप देख सकते हैं कि 20-21 यहाँ पर है. 20-21 यहाँ पर है, ये कलिसिया का Give us समय a है। 4,000 years. ये 4000 साल, 2,000 years. 2000 साल, Here is a year 2021. और हम यहाँ पर है। यहाँ पर That हमें means now any time this 7 years tribulation may begin. कभी भी ये 7 साल का सताव जो है वो शुरू होगा। So we are at the start or we are at the edge. तो हम एकदम उस दरवाजे पे खड़े हैं। That means 70th week of Daniel can start any time. तो दानियल का जो 70. 70वां जो हफ्ता है दानियल का कभी भी शुरू हो सकता है. That means 7 years tribulation can start any time now. इसका मतलब है अभी कभी भी 7 साल का जो सताव है शुरू होगा, Any time. कभी भी। Or else we can think that it started. या हम सोच सकते हैं कि वो शुरू हो Or ही else गया we है। can see that before the tufan will come or a get storm will come, we can experience the effects of it. या हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी तूफान आता है तो हम उसके असर पहले ही देख सकते So हैं। we are experiencing right now और अब हम उसका अनुभव ले रहे that हैं। we are at the edge. Now anytime the 7 years tribulation can begin. तो ये हम उस दरवाजे पे खड़े हैं, कभी भी जो है वो सत्ता शुरू हो सकता है। And God will be there with us in these 3.5 years with church. और कलीसिया के साथ ये 3.5 साल परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह खुद होगा। You know, his power will be demonstrated through his wife very powerfully. और उसका सामर्थ्य जो है बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से उसकी जो पत्नी है, दुल्हन है, उसके द्वारा दिखाया His जाएगा। church will show a great power. और कलीसिया जो उसकी दुल्हन है वो बहुत बड़ा सामर्थ्य का काम You know, we have करेगी। seen in Joel or 2nd chapter 20, योएल में I'm going to pour out my spirit on all flesh. कि मैं सब मनुष्यों के पूरा देह पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा. See, till now we have not seen that everyone demonstrating a power. अब तक हमने नहीं देखा कि जो कलीसिया में हर एक अपना सामर्थ्य को परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाते हुए हमने नहीं देखा. But we will see now. पर अब हम देखेंगे God is going to pour out his mighty spirit. और परमेश्वर अपने सामर्थ्यशाली आत्मा को उंडेलेगा। And these 3.5 years, तो ये जो 3.5 साल है in the before the middle of the 7 years, और 7 साल के बीच में से पहले that God is going to pour his mighty spirit on all flesh. तो ये 3.5 साल परमेश्वर अपने अद्भुत आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलेगा। And everyone is going to experience that church is moving with power. और हर एक इसका अनुभव लेगा कि जो कलीसिया है सामर्थ्य में बह रही है। The whole world may be in chaos. पूरी दुनिया गड़बड़ी में होगा। They may be in fear. वो डर में होंगे। But congratulations, church, you will be in faith and power. पर आपको बधाई हो कलीसिया, क्योंकि आप सामर्थ्य में और विश्वास में होंगे। He said, "You are like an apple of my eye." वो कहता है कि तुम मेरे
आग की पुतली जैसे हो। If he provided Elijah with crows, अगर उसने एलिया को कौवे के द्वारा खिलाया, if in famine days the widow fed, अगर उस अकाल के दिनों में, के दिनों में विधवा ने खिलाया, then how much more he is going to give you and me a great experience in this end of the end time. तो आपको और मुझे परमेश्वर कितना अंतिम के अंतिम दिनों में अनुभव देगा। And your question is that he is going to come like a thief. और आपका सवाल है कि वो चोर के नहीं He is going to आएगा, come like a thief for unbelievers. वो अविश्वासी लोगों के लिए वो चोर के नहीं आएगा। They can't see him. वो उसे देख नहीं They can't सकते, judge him. वो उसका ऐसा सोच नहीं सकते कि अभी आएगा, They can't know him. उसे जान नहीं They can't सकते, understand his coming. वो उसके आने को समझ नहीं सकते, उसके आने के बारे में समझ नहीं सकते. But we can. पर हम समझ सकते For हैं। us, God is going to give a light. और हमारे लिए परमेश्वर प्रकाश देगा। And we know that when he is going to come. हम जानते हैं कि वो कब आएगा, We will come to know that when Jesus is going to come. और हम जरूर जानेंगे कि यीशु मसीह कब आएगा। That's why we will be prepared. इसीलिए हम तैयारी कर You know, we रहे have seen हैं। 10 virgins. हमने देखा है 10 कुंवारियां, And out of 10, 5 were confused. और 10 कुंवारियों में से जो 5 थी वो उलझी हुई थी। They went back वो चली गई in search of oil. तेल के But खोज में, 5 were there only. पर 5 वहीं पर थी। They were ready. वो तैयार They were थी, prepared. वो तैयार थी, And trumpet sound was heard. और तुरई का वो आवाज सुनाई दिया, And the door was opened. और दरवाजा खोला गया, And they were taken in. और वो अंदर In the- बुलाई गई। In the same way. उसी रीति से, In the same way, उसी रीति से Jesus is saying यीशु कह रहा that he है will come like thief. वो चोर की नहीं आएगा। That means for you, you be ready always. इसका मतलब है आप हमेशा तैयार रहो। Amen. आमीन। We'll close our eyes and pray. हमारे आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you in Jesus' name. पिताजी यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते We हैं thank you for your grace. और धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, We thank you for your preparation. और तेरी तैयारी के लिए धन्यवाद करते We हैं। thank you for your blessing us to understand your scriptures. और हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचनों को हमें समझने में मदद करता है। We thank you for your revealing and helping us to learn these end time prophecies. और हम धन्यवाद करते हैं कि इस अंत के समय की जो भविष्यवाणियां हैं उसे समझने में तो मदद कर रहा है। We thank you for anointing us with your Holy Spirit. और धन्यवाद करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक्त कर रहा And we है। thank you, Father God, for opening up each and every question to us. और धन्यवाद करते हैं कि हर सवाल को तू खोल रहा है। We thank you for Jesus Christ is the first fruit. और हम धन्यवाद करते हैं कि क्रिस्त यीशु पहला फल है, He was firstborn among the brethren. और भाइयों में पहलोठा है, He was the first to resurrect from the dead. और मृतकों में पहला पुनरुत्थान पाया हुआ When he है। will come in the clouds of glory, और जब वह महिमा के बादलों में आएगा, we all will turn. हम सब बदल We जाएंगे, all will transform. हम सब बदल जाएंगे। And those who are dead in Christ, और वो जो मरे हुए हैं क्रिस्त में, they will raise first. वो पहले उठाए We जाएंगे। thank you for all your promises. और हम धन्यवाद करते सारे तेरे अभिवचनों के Today we लिए। pray, Lord, आज हम प्रार्थना करते हैं strengthen every individual. हर एक को व्यक्तिगत रूप से हर तू एक को- सामर्थ्य दे, We pour out your Holy Spirit. और तेरे पवित्र आत्मा को ढेर। And as we are end of the end days, और जैसे हम अंतिम के अंतिम दिनों में and हैं, as we know that tribulation is going to come soon, और हम जानते हैं कि जो सताव बहुत जल्दी आने वाला Father, है। we pray पिताजी हम प्रार्थना करते to हैं pour your Spirit on us, तेरा आत्मा हमारे ऊपर and उंडेल, your perfect will be done in us, और हमारे अंदर तेरी परिपूर्ण इच्छा पूरी that हो, we may move with the Holy Ghost power, कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से that we चलें, may live according to the plan, Lord, और हम तेरी योजना के अनुसार जिए, that we may drink the cup which you kept for us, और वो प्याले को पी सके जो तूने हमारे लिए रखा that है, we may fulfill every thought which you kept for us, और हर एक तेरा विचार पूरा हो सके जो तूने हमारे लिए रखा that we है, may be victorious over flesh कि हम इस and fleshly desires, शरीर पर या शारीरिक इच्छाओं पर हम विजय प्राप्त कर to सके, fulfill the Spirit.
desire. आत्मा की इच्छा को पूरा करने के Today लिए I pray आज मैं प्रार्थना करता for a हूँ good health for everyone. हर एक के लिए अच्छी सेहत। I pray, oh Father God, मैं प्रार्थना करता हूँ let खुदा, their little be never little. उनका थोड़ा जो है कभी थोड़ा न Let रहे, there be a blessing in their everything what they have. और जो कुछ उनके पास है उसमें वो आशीष को पाए। We thank you for preparing every heart, every mind, every soul here. हम धन्यवाद करते हैं हर एक आत्मा को, हर एक जीव को, हर एक को तो तैयार कर रहा We है। worship you. हम तेरी आराधना करते As you हैं। desire us from us, जैसे तू हमसे इच्छा रखता है that you made us for your worship, कि तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए रचा we है। will worship you हम तेरी आराधना with all of our करेंगे heart, हमारे पूरे हृदय with के all of साथ, our mind, पूरे मन के with all of our साथ strength. और सारे सामर्थ्य के साथ। And Lord, as you want us that we may obey you, और जैसा तू चाहता है कि हम तेरी आज्ञा का पालन we करें, will obey you, Lord. हम तेरी आज्ञा का पालन We will be करेंगे the generation who will be faithful to you. और हम वो पीढ़ी रहेंगे जो तेरे साथ वफादार हो। We will renew our mind daily to walk with you. हर रोज हमारे मन को तरोताजा करेंगे तेरे साथ चलने के We will लिए। not compromise with this world, इस दुनिया के साथ समझौता नहीं करेंगे, but we will live with you. पर तेरे साथ We will जिएंगे, live for you. तेरे लिए We will जिएंगे live to accomplish your word. और तेरे वचन को पूरा करने के लिए जिएंगे We will live to obey you, Lord. और तेरे आज्ञा का पालन करने के लिए Today, जिएंगे। Father, आज let पिताजी, everyone who obeys you हर एक जो तेरी आज्ञा का पालन करता be है rewarded greatly, बहुत अद्भुत रीति से प्रतिफल पाए be blessed. और आशीषित हो जाए They may have strength and power. और उन्हें सामर्थ्य और ताकत मिले In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमीन, आमीन।